हेलो एवरीवन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के सेकंड लेक्चर में आपका सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं चाहता हूँ कि आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लेके आप उसको देख लें, क्योंकि ये लेक्चर आपको उसके बिना समझ में नहीं आने वाला। हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आपने देखा होगा कि उसके अंदर हमने देखा था कि एक फ्लूइड क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था कि फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि एक हमारा आइडियल फ्लूइड क्या होता है। उसके बाद फिर हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा था, फिर प्रेशर के वेरिएशन के बारे में पढ़ा था कि वर्टिकली हमारा प्रेशर में वेरिएशन कैसे आता है और हॉरिजॉन्टली हमारे पास प्रेशर कैसा रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो ये सारी की सारी जो बातें हमने की थी वो कहाँ पे की थी, हमने प्रीवियस वीडियो में। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो वीडियो देख के आओ ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में अभी हम क्या करेंगे, हम थोड़े और क्वेश्चन यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं अभी प्रीवियस वीडियो की हमने जो एंडिंग की थी उसी से यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको कि अगर हमारे पास एक वेसल है और उसके अंदर एक लिक्विड भरा पड़ा है और अगर मैंने एक यहाँ पर इमेजिनरी सिलेंडर बनाया तो ये सिलेंडर ये सरफेस में कितना प्रेशर देगा। तो हमने इसको यहाँ पर ये कैलकुलेट किया था। हमको आंसर ये मिला था कि प्रेशर जो हमारा आता है वो था डेंसिटी एच जी, वेर एच ये सिलेंडर की हाइट थी, डेंसिटी ये लिक्विड का था और जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। बट आप इसी चीज़ को देखो कि ये लिक्विड के ऊपर हमारा क्या था, एयर। और आपको पता है कि एयर भी क्या होता है, हमारा एक फ्लूइड है। बट अब यहाँ पे आपको एक सोचने की बात यहाँ पर आएगी कि ये वेसल के अंदर सिर्फ इतना सा हमारा फ्लूइड था जो कि हमारा लिक्विड था। एयर जो हमारा है वो तो पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में पड़ा है, ठीक है। तो क्या वो हमारा जो एयर है ऊपर की तरफ जो पूरे एटमॉस्फेयर में फैला हुआ है, क्या वो यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा? मेरा सवाल ये है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर का जो एयर होता है क्या वो यहाँ पर हम अपना प्रेशर देगा या नहीं देगा? जी हाँ, वो यहाँ पर क्या होता है, वो यहाँ पर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसको हम बोलते हैं PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसी को हम यहाँ पर अभी क्या डिस्कस करेंगे कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहली बात, आप फटाफट अपना कॉपी और पेन निकाल लो ताकि मैं आपको इसके अच्छे से नोट्स दे सकूँ, किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। सबसे पहली बात, जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ का सरफेस जैसे कि हम यहाँ पे रहते हैं, उसके ऊपर हमारे सराउंडिंग में हमारे पास एटमॉस्फेरिक एयर होती है, ठीक है। सो वो क्या करता है कि वो एयर के ऊपर एयर क्या होती है, हमारी बनती जाती है, जिसकी वजह से हमारे सर के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम पहला पॉइंट हम वही ऐड करेंगे कि हमारा जो एयर है वो हमारे ऊपर क्या करता है, प्रेशर डालता है। तो इसी को हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि अगर हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर जो हमारा एयर से भरा पड़ा होता है वो क्या करता है कि हमारे सरफेस पे एक फोर्स लगाता है उसकी वेट की वजह से, और उस फोर्स की वजह से जो हमारा प्रेशर एक्सर्ट होता है उसी को हम बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम सेकेंड पॉइंट में हम ये बोल सकते हैं कि हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर में एयर का कॉलम जो होता है उसकी वजह से जो प्रेशर आएगा उसी को हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो ये दोनों पॉइंट हमारे थोड़े सिमिलर जाते हैं तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है कि हमारा वेट की वजह से जो हमारा अर्थ के एटमॉस्फेयर की एयर की वजह से जो वेट होता है उसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो हमारा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। दूसरा हमारा पॉइंट ये बोलता है कि हमारे पास जो अर्थ है, समझो ये अर्थ है और उसके पास जो ये एटमॉस्फेयर है, तो ये कॉलम की वजह से जो हमारा आता है फोर्स उसको हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो हम सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं। तो अभी हमने सेकेंड पॉइंट ये लिखा है कि देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द वेट ऑफ द एयर कॉलम फ्रॉम द टॉप टू द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब क्या, जैसे कि मैंने बताया था, पहला पॉइंट हमको ये बताता है कि अर्थ के ऊपर हमारा एयर है तो उसका जो वेट है वो हम पे फोर्स लगाएगा और उसकी वजह से जो प्रेशर आएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब ये हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, जहाँ से ये हमारा क्या
एयर का ये जो हमारी डेंसिटी यहाँ से स्टार्ट होती है, ये सरफेस तक आती है, तो ये जो हमारा पूरा का पूरा कॉलम है उसकी वजह से जो प्रेशर आता है उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट, और ये जो मैंने अभी कॉलम के बारे में बताया वो हमारा क्या था, ये दूसरा पॉइंट है। तो अभी थर्ड पॉइंट हमारा क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट हमारा ये बोलेगा कि हमारा ये जो कॉलम है वो आखिर कितना बड़ा है, और क्या मैं जैसे जैसे मैं ऊपर जाते जाऊँगा तो क्या मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाएगा। जी हाँ, ऐसा होगा, क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा मेरा जो एयर है वो भी कम होते जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, सपोज़ कि ये हमारी पूरी एयर से फिल्ड जगह है, और अगर मैं यहाँ पर हूँ सो मुझ पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो इस एयर की वजह से होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हूँ सरफेस पे तो मेरे पास जो एयर लग रही है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाते जाऊंगा तो मेरे पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाएगा। जैसे ही मैं क्या हो जाऊंगा, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा जहाँ पे मेरे ऊपर एयर ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम एयर है, तो वहाँ पे मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब ज़ीरो हो जाएगा, बराबर। तो ये पॉइंट हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐसी जो कंडीशन जहाँ पर मैं बता रहा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेग्लिजिबल हो जाता है, तो उसको हम एक टर्म देते हैं जो मैं यहाँ पर आपको लिख के बताने वाला हूँ। ओके, तो हमने थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया है। सो थर्ड पॉइंट हमारा देखो क्या बोलता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ पे हमारा जो एयर का कॉलम है वो ज़्यादा होता है, तकरीबन 8 किलोमीटर के आसपास होता है, तो वहाँ पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे ही हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एज वी गो हाई फ्रॉम द सरफेस। ओके, उसके बाद मैंने बोला था कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेग्लिजिबल होता है, जिसको हम एक पॉइंट, हम एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं हम वैक्यूम, ठीक है। सो वो हमने पॉइंट लिखा है कि बियॉन्ड 8 किलोमीटर हाइट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नेग्लिजिबल। मतलब कि अगर हम अर्थ के सरफेस, समझो ये हमारा अर्थ का सरफेस है और उसके 8 किलोमीटर अगर हाइट पर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारा एयर की डेंसिटी बहुत ही कम होगी। इसकी वजह से हमारे पास जो प्रेशर आएगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। तो उस पॉइंट, उस जगह को हम बोल सकते हैं कि वो हमारा किससे भरा पड़ा है, वैक्यूम से भरा पड़ा है, ठीक है। और उसके बाद हम बोलेंगे द रीजन वेयर द गैस प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज द वैक्यूम। उसके बाद अ परफेक्ट वैक्यूम हैज़ नो एटम्स नो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। एक परफेक्ट वैक्यूम वो होता है जिसके पास कुछ भी एटम्स और कुछ भी मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। सो ये हमारा क्या आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में था। तो उसको हम पहले फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमने ये बोला था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में हमारे पास बहुत से एयर होते हैं, बहुत ज़्यादा ही एयर होती है, जो क्या करता है, अपने वेट की वजह से एक फोर्स एक्सर्ट करता है हमारे ऊपर, और उस फोर्स की वजह से जो हमारा प्रेशर आएगा उसी को हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेकंड पॉइंट हम बोलते हैं कि जो एयर के कॉलम की वजह से हमारा जो प्रेशर आया उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल सकते हैं, दोनों सेम ही बात है। थर्ड पॉइंट हमने ये बोला कि हमारे सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे जैसे हम उसको ऊपर जाएंगे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाएगा, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, तो उसको हमने बोला कि वो पॉइंट हमारा होता है वैक्यूम। और एक परफेक्ट वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पर हमारे पास एक भी एटम्स और एक भी मॉलिक्यूल्स नहीं होते। सो ये हमारा पूरा का पूरा पॉइंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। अब मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट यहाँ पे नोट करूँगा कि अगर हम हमारे वेसल के ऊपर, समझो ये हमारा एक वेसल था और यहाँ पर मैंने बोला था कि एक लिक्विड है और मैंने यहाँ पर कई प्रेशर निकालने की बात की थी। सो मुझे बताओ कि जो मैंने वहाँ पे प्रेशर निकाला था क्या वो सही था। हाँ, वो बात तो मैंने ये बोली थी कि वो प्रेशर जो हमारा आया है वो इस कॉलम की वजह से आया है, ठीक है। तो ये बात तो ठीक थी कि हाँ, यहाँ से हम प्रेशर निकाल लेंगे कि ये कॉलम यहाँ पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ कि इस जो हमारा कॉलम था इसको बड़ा कर दूँ, यहाँ तक लेके आ जाऊँ इधर। अब मुझे बताओ कि अगर मैं सेम चीज़ अगर यहाँ पे करता, सो एक पॉइंट हमको यहाँ पर ऐड करनी होती कि हमारे पास इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि हमारा एयर पानी पे प्रेशर डाल रहा है और पानी खुद इस पॉइंट पे क्या करेगा, अपना एक प्रेशर बनाएगा, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही पॉइंट को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉस प्रेशर। तो अभी हम सीखेंगे कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है हमारा और गॉस प्रेशर क्या होता है। तो चलो सीखते हैं हम कि एब्सोल्यूट प्रेशर और हमारा गॉस प्रेशर क्या होता है। असल में देखो कि ये एब्सोल्यूट प्रेशर और जो हमारे गॉस प्रेशर होते हैं इसके एप्लीकेशन वो ज़्यादा है,
इसलिए हमको ये टॉपिक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। एप्लीकेशन में आपको बाद में समझा दूंगा कि इसका क्या होता है, पहले हम टॉपिक समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो एक छोटा सा पहले ओवरव्यू कर लेंगे, फिर इसको हम डिराइव कर लेंगे कि हमारे डेरिवेशन कैसा जाएगा। पहले एक ओवरव्यू यहाँ पे देख लेंगे। सपोज़ कि हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड फिल हुआ पड़ा है और ऊपर की तरफ हमारा क्या है, ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक एयर है। अब आपको तो इतना पता है कि एटमॉस्फेरिक एयर जो है हमारा, वो यहाँ पर एक प्रेशर डालेगा जिसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे मकसद क्या है, मेरा मकसद यहाँ ये है कि मुझे इस पॉइंट पर मुझे प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक एयर क्या करेगा, यहाँ पर एक प्रेशर डालेगा और ये वाटर भी क्या करेगा, इस प्रेशर को यहाँ पर ऐड करते जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इस पॉइंट पे जो हमारा प्रेशर होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ दिस फ्लूइड, बराबर। तो इस पॉइंट पे जहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द लिक्विड है, इस जगह पर हम बोलेंगे कि वो है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रेशर है जो हमने कैलकुलेट किया है। और दूसरा गॉस प्रेशर किसको बोलते हैं, गॉस प्रेशर हम बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस लिक्विड का यहाँ से लेके सरफेस से लेके इस पॉइंट तक हमारा क्या निकालना, प्रेशर निकालना, तो उसको हम बोलते हैं हम गॉस प्रेशर, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा सीखेंगे कि हमने पहले जो निकाला था, याद रखना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक था, वो हमारे या सरफेस से लेके नहीं था। जब हम गॉस प्रेशर की बात करेंगे तो वो ज़रूरी होना चाहिए कि ये जो लेवल है हमारा वो सरफेस से होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 3 तरीके के प्रेशर के बारे में सीखा। पहला हमने सीखा था कि एक हमारा छोटा सा लिक्विड का कॉलम हमको यहाँ पे प्रेशर कितना देगा। दूसरा अभी हम बात कर रहे हैं कि एयर प्लस ये लिक्विड यहाँ पर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं हम एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। तीसरा हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सरफेस से लेके यहाँ तक का हमारा जो प्रेशर आएगा उसको हम बोलते हैं हम गॉस प्रेशर, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा छोटा सा एक डेरिवेशन कर लेते हैं ताकि हम इसको बता सकें। तो सबसे पहली बात, जैसे हमने पहले किया था, हम यहाँ पे एक सिलेंडर को एज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक वाटर के अंदर एक सिलेंडर है, ओके। सबसे पहली बात हम बोलेंगे कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास एक डेंसिटी रो का हमारे पास फ्लूइड भरा पड़ा है, ठीक है। और हमने एक यहाँ पर सिलेंडर को इमेजिन किया है जिसकी हाइट h है, ओके, और इसका एरिया है हमारा a। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे देखेंगे कि ये h है, ये हमारा a है, तो यहाँ से हम यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लेंगे जो कि होगा हमारा AH। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम से यहाँ पे हम मास निकाल लेंगे जो कि होगा हमारा डेंसिटी AH, प्रॉपर। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमने यहाँ पे देखो सिलेंडर जो एज्यूम किया है वो इसके अंदर किया है। हमने ये जो सरफेस है इसको हमने इस सरफेस के ऊपर हमने कोइंसाइड नहीं करवाया है। हम क्या करेंगे, पहले हम इसका छोटा सा डेरिवेशन कर लेंगे, फिर हम बोलेंगे कि मैं इसको यहाँ तक एनलार्ज कर लेता हूँ, फिर उसका आंसर जो आएगा हम उसको नोट कर लेंगे, ओके। सो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो हमारा पानी है ये उसके ऊपर अंदर की तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसको हम बोलेंगे F1। यहाँ का जो पानी है वो इस सरफेस पे फोर्स लगाएगा F2, और ये हमारा जो पानी का वेट है वो नीचे लगेगा, उसको हम बोलेंगे mg, ओके। सो ये हमारा जो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पर हमको मिलेगा F1 प्लस mg इज इक्वल्स टू क्या हमारा F2। अगर मैं क्या करूँ, इस इक्वेशन को अगर a से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे मुझे जो मेरा फॉर्म चाहिए था वो मुझे मिल जाएगा। वो होगा मेरा P1 प्लस mga इज इक्वल्स टू P2। mg अपॉन ए, m का वैल्यू डेंसिटी AH है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा P1 प्लस डेंसिटी Hg इज इक्वल्स टू P2। यानी कि P2 मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है हमारा इस तरफ ये P2 है, यहाँ पे हमारा P1 है। तो P2 क्या है हमारा, P2 हमारा है P1 यहाँ पे जो प्रेशर होगा इस लिक्विड की वजह से यहाँ पर, प्लस हमारा ये डेंसिटी Hg, मतलब इस लिक्विड के जो प्रेशर है प्लस यहाँ पर जो हमारा प्रेशर था, उन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो मेरा P2 हो जाएगा, ओके। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इसी चीज़ को हम यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे, मतलब ये P1 अभी ऊपर चले जाएगा तो एटमॉस्फेरिक बन जाएगा। तो थर्ड पॉइंट में हम ऐसा बोल सकते हैं कि P1 हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनेगा। तो हमारा इक्वेशन में चेंज ये आएगा कि अगर P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन रहा है P0, तो वो हो जाएगा P0 प्लस डेंसिटी Hg, ओके।
तो ये हमारा P2 क्या हो जाएगा, P2 हमारा एब्सोल्यूट हो जाएगा क्योंकि हम एटमॉस्फेरिक और ये पूरा पार्ट का यहाँ तक प्रेशर निकाल रहे हैं। सो P0 डेंसिटी एच जी हमारा यहाँ पे बन जाएगा P हमारा क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमको सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ तक का अगर हमको इस लिक्विड का प्रेशर निकालना है तो हमको करना होगा P माइनस P0 इज इक्वल्स टू डेंसिटी एच जी। सो ये P माइनस P0 हमारा जो होता है उसको हम बोलेंगे गॉज प्रेशर। तो ये हमारा क्या छोटा सा ओवरव्यू था। अब इसी चीज़ को हम क्या अच्छे से लिख लेते हैं। तो ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या एज्यूम करेंगे हम कि अगर हमारे पास एक वेसल है और उसके पास एक लिक्विड भरी पड़ी है जिसकी डेंसिटी क्या है, रो। ठीक है, सो अ वेसल इज filled with a liquid of density rho। ओके, फिर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने बोला हमको इमेजिन करना होगा कि एक सिलेंडर है हमारे पास। सो इमेजिन अ सिलेंडर of height h and area of cross section a। ठीक है, अगर हमको पता है कि हाइट h है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकालेंगे। देयरफॉर वॉल्यूम इनसाइड the cylinder is V is equals to AH। ठीक है, हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल लिए, तब क्या निकालना है हमको, मास। तो यहाँ से हम डेंसिटी के हिसाब से निकालेंगे। देयरफॉर यहाँ पे बोलेंगे मास इनसाइड द लिक्विड इज डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो यहाँ से हम बोलेंगे मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वी। ओके, सो यहाँ से हमको डेंसिटी ए एच। सो ये हमको क्या मिल गया, मास मिल गया और हमारे यहाँ पे क्या, वॉल्यूम भी मिल गया। तो हमने ये पहला पॉइंट जो हमारा इंट्रोडक्टरी होता है वो हमने यहाँ पे क्या कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड पॉइंट हम क्या बोलेंगे कि इस इमेजिनरी सिलेंडर के ऊपर हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो हम उसके बारे में लिख लेंगे। तो सेकेंड पॉइंट में हम यहाँ पे लिखेंगे on this imaginary cylinder ठीक है, इस इमेजिनरी सिलेंडर पे हमारे पास कितने फोर्सेस है आप बताओ। एक है F1 जो कि हमारा टॉप सरफेस पे नीचे की तरफ लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, हमारे बॉटम सरफेस पे वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, इसको हम बोलेंगे F2। और दूसरा हमारा क्या था, हमारे ये खुद इस लिक्विड कॉलम का वेट mg। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ऑन दिस इमेजिनरी सिलेंडर कॉमा फोर्स क्या है हमारा F1 एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड एट द टॉप सरफेस। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे फोर्स F2 एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड एट दी बॉटम सरफेस। ठीक है, और थर्ड हम क्या बोलेंगे कि फोर्स ड्यू टू इट्स वेट mg एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, सो अगर हम क्या करेंगे, F1 हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड है, mg हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इसको हम ऐड कर देंगे और हम किसके इक्वेट कर देंगे, F2 के इक्वेट कर देंगे क्योंकि हमारा ये वर्टिकली अपवर्ड है। सो यहाँ पे हम बोलेंगे F1 प्लस mg इज इक्वल्स टू क्या हमारा F2। ध्यान रखना F1 हमारा नीचे
ठीक है। ऊपर की तरफ हमारा F2, नीचे की तरफ हमारा क्या mg। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, उस इज इक्वल टू में आ जाएगा। ये दोनों मिला के हमारा क्या बन रहा है, F2 बन रहा है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले थे, हम इस सारे के सारे इक्वेशन को हम a से डिवाइड करेंगे। सो हमारा थर्ड पॉइंट हम ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइडिंग, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ठीक है, तो अब ये पूरा नोट कर लो, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हमको क्या करना था, इस इक्वेशन को a से डिवाइड करना है। इसका मतलब हमको मिलेगा F1 अपॉन a प्लस mg अपॉन a इज इक्वल्स टू F2 अपॉन a। ठीक है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि F1 अपॉन a हमारा क्या बनेगा, P1। तो यहाँ पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेर F1 अपॉन a इज इक्वल्स टू P1 प्रेशर एट टॉप सरफेस। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं F2 अपॉन a इज इक्वल्स टू P2 प्रेशर एट बॉटम सरफेस। ओके, सो यहाँ पर हमारा इक्वेशन चेंज हो जाएगा और हमको मिलने वाला है P1 प्लस mg अपॉन a इज इक्वल्स टू F2 अपॉन a, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, P2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस, अब ये m हमारा क्या है, m हमने निकाला था क्या, डेंसिटी AH। तो यहाँ पे हमको मिलेगा डेंसिटी AHg अपॉन a। ठीक है, जो हमको आंसर देगा वो होगा P1 प्लस डेंसिटी H और g। हमारा क्या हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, h हमने यहाँ पे स्मॉल कंसिडर किया था, तो यहाँ पर हमारा आएगा स्मॉल। सो हमको एक आंसर मिला है, वो है हमारा P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस डेंसिटी H और G। इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है हमारा, इस इक्वेशन का हमारा मीनिंग ये बोलता है कि यहाँ पर हमारा जो प्रेशर होगा वो हमारा प्रेशर है कंबाइन करके, इधर जो प्रेशर ये लिक्विड रहेगा, साथ ही साथ ये पूरे के पूरे कॉलम का हमारा जो प्रेशर है उसके वजह से। तो ये हमारा इक्वेशन हमको ये बताता है। तो क्यों ना हम क्या करें कि इस P1 को अगर हम सरफेस पे लेके आ जाएं, तो अब ये लिक्विड वाला पार्ट हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, मतलब डेंसिटी Hg में ये पूरा कॉलम आ जाएगा। सो P1 अभी हमारा क्या होगा, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। सो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, अजम्पशन लेके आएंगे। सो हमारा वो क्या होगा, हमारा फोर्थ पॉइंट होगा। तो हमारा फोर्थ पॉइंट ये बोलता है, नाउ लेट द टॉप सरफेस of the imaginary cylinder be at the surface of the liquid। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे कि हमारा ये सिलेंडर है, ओके, और ये हमारा लिक्विड यहाँ तक। अभी हम जो सिलेंडर यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं वो सिलेंडर अभी कुछ इस तरीके का हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका हाइट अभी हमारा क्या है, h। तो यहाँ पर अभी हमारा पहले प्रेशर P1 था, तो वो P1 किसके बराबर हो जाएगा, P0 हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ये हमारा P2 था, तो P2 किसके बराबर हो जाएगा, P यानी कि क्या, हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। सो यहाँ पे हम वो पॉइंट ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 द प्रेशर एट द टॉप सरफेस
becomes the atmospheric pressure P naught, therefore P1 is equals to P naught। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ बोलेंगे and pressure at the bottom surface becomes absolute pressure P। therefore यहाँ पे हम बोलेंगे P2 किसके बराबर बन जाएगा P। ये चीज़ों को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको मिलेगा P इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस डेंसिटी एच जी। सो ये हमारा इक्वेशन जो हम यहाँ पे बोल सकते हैं स्टार, जो कि हमारा मेन इक्वेशन है। तो यहाँ हम बोलेंगे कि एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा क्या होता है, वो हमारा कंबाइन होता है लिक्विड के कॉलम का हमारा प्रेशर प्लस हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको हम यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर का एक डेफिनेशन यहाँ पे हम बना सकते हैं, जो कि हम ये नोट कर लो, फिर हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर is the sum of pressure due to the atmosphere and due to the liquid column of height h। ठीक है, सो एब्सोल्यूट प्रेशर इज द सम ऑफ प्रेशर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर एंड ड्यू टू द लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h, या फिर हम बोल सकते हैं डेप्थ h। अब उसके बाद हम यहाँ पे गॉस प्रेशर भी बता देते हैं कि वो क्या होगा। तो उसको 5th पॉइंट में हम ऐसा लिखेंगे, गॉस प्रेशर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पानी का प्रेशर हमको पता है कि वो क्या होता है, डेंसिटी एच जी होता है। सो अगर मुझे यहाँ से गॉस प्रेशर निकालना होगा, मतलब डेंसिटी एच जी इज जो गॉस प्रेशर, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन स्टार, ठीक है, डेंसिटी एच जी इज दी गॉस प्रेशर प्रोवाइडेड दैट क्या होना चाहिए कि हमने जो सिलेंडर कंसीडर किया है वो कहाँ से, एटमॉस्फेयर से लेके उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक होना चाहिए। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें एडेड होना चाहिए। तो इसी को हम बोल सकते हैं डेंसिटी एच जी किसके बराबर होगा, P माइनस पी नॉट के, यानी कि क्या, P माइनस पी नॉट इज दी गॉस प्रेशर। और इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं P माइनस पी नॉट इज इक्वल्स टू डेंसिटी एच जी। सो ये हमारा इक्वेशन है गॉस प्रेशर के लिए। ओके, सो हम गॉस प्रेशर के लिए भी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज दी गॉस प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर आप वो पॉइंट यहाँ पर आप ऐड कर लेना। सो इसी तरीके से अभी हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, क्या, एब्सोल्यूट प्रेशर और हमारा गॉस प्रेशर का। याद रखना, अभी हमने यहाँ तक 3 प्रेशर सीख चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि कब उसको एब्सोल्यूट कहेंगे, कब उसको हम गॉस कहेंगे। याद रखो, अभी मैं हमको एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सपोज़ कि अगर हमारे पास यहाँ पे 3 सिलेंडर्स हैं, ठीक है, सिलेंडर मतलब वेसल समझ के चलो, एक ये है और एक कुछ इस तरीके से है, और एक हमारे पास कुछ ऐसा है। ठीक है, तीनों में हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने पानी भर के रखा है,
और इस सब पानी का जो हाइट हमारा है वो है हाइट h। इसका भी h है, इसका भी h है, इसका भी h है। सवाल ये है कि बताओ कि अगर मैं यहाँ पर इस बॉटम पे अगर मैं प्रेशर निकालने की बात करूँ तो उसका आंसर हमारा क्या आएगा। ठीक है, तो देखो ये बहुत पतला सा हमारा कंटेनर है, तो इसके लिए हम देखेंगे। तो सपोज़ ये हमारा प्रेशर है P और यहाँ पे हमारा प्रेशर होगा P0, इसका हाइट हमारा है h। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये P जो हमारा होगा वो होगा P0 प्लस डेंसिटी h और g। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसका, तो यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है P वो क्या होगा, P इज इक्वल्स टू होगा P0 प्लस यहाँ पर आएगा डेंसिटी h और g, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रेशर P0 होगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम निकालेंगे तो P इज इक्वल्स टू आएगा P0 प्लस डेंसिटी h और g। मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे जो भी प्रेशर निकाले अभी यहाँ से लेके यहाँ तक, वो सारे के सारे एब्सोल्यूट प्रेशर थे। अगर मैं यहाँ पे प्रेशर निकालता तो वो भी क्या होता, P0 प्लस ये वाला हाइट। तो ये जो मैं प्रेशर निकाल रहा हूँ वो मेरा क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इस लिक्विड यहाँ से लेके यहाँ तक के लिक्विड कॉलम के लिए अगर मैं प्रेशर निकालूंगा तो उसको हम बोलते हैं गॉस प्रेशर, क्योंकि उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लेवल तक हमारा प्रेशर आना ज़रूरी है। अब एक और बात, अगर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लिक्विड का अगर मैंने यहाँ पे प्रेशर निकालने की कोशिश करी तो वो प्रेशर मेरा गॉस प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि वो हमने जो लेवल लिया है वो सरफेस से हमने नहीं लिया है। ठीक है, सो ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझना होगा कि कब हमारा गॉस होता है और कब हमारा एब्सोल्यूट होता है। एक और चीज़ आप यहाँ पे नोट करो कि यहाँ पर हर जगह पे हमारा प्रेशर सेम है, हालांकि देखोगे ये कंटेनर हमारा पतला है। आपको याद होगा कि मैंने पहले आपको बताया था कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, अगर हमारा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है तो हमारा क्या होता है, हमारा प्रेशर जो होता है वो क्या सेम होता है। इसलिए अभी आप देखोगे तो हर जगह पे यहाँ पे P0 है, नीचे आओगे तो हर जगह पे यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ P है। सो ये हमारे कुछ हमारे फ्लूइड्स की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है आपने यहाँ पे क्या कर ली है, डिस्कस कर ली है। अभी थोड़े आपको मैं इस फॉर्मूले के ऊपर बेस थोड़े क्वेश्चंस करा लेता हूँ ताकि आपको इसके ऊपर पूरा अच्छे से एक हाथ बैठ जाए। ओके, तो हमने यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन लिया है। सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं। 1 लीटर ऑफ वाटर इज़ फिल्ड इनसाइड ए ग्लास अप टू ए हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द प्रेशर एट बॉटम ऑफ ग्लास। सेकेंड, द गॉस प्रेशर। हमको P0 यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू दी गई है और हमको G की वैल्यू बोली है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। अब इसके अंदर बोला गया है कि सपोज़ कि अगर हमारे पास एक ग्लास है और उस ग्लास के अंदर 10 सेंटीमीटर की दूरी तक हमने यहाँ पे पानी भरा पड़ा है और हमको यहाँ पे बॉटम ऑफ द ग्लास मतलब यहाँ पे हमको प्रेशर निकालना है। दूसरा गॉस प्रेशर। गॉस प्रेशर मतलब क्या, हमको सिर्फ ये लिक्विड का हमको प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं कि प्रेशर एट दी बॉटम हमारा कैसे होगा। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो होगा हमारा P इज इक्वल्स टू P0 प्लस डेंसिटी h और g। ठीक है, P हमको निकालना है, सो यहाँ पे हम P करेंगे। P0 हमारा होता है 1.01 इंटू 10⁵ प्लस यहाँ पे देखो ये डेंसिटी, यहाँ पे हमको बोला है वाटर, तो वाटर की डेंसिटी जो हमारी होती है वो होती है 10⁵। h देखो हमारा 10 सेंटीमीटर हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो होगा 0.1। g हमारा कितना है 10। सो यहाँ पर हमको मिलेगा P जो है हमारा वो 1.01 इंटू 10⁵। 0.1 और 10 ये हमारा क्या देगा, आंसर 1 ही देगा, प्लस यहाँ पे 10⁵। सो यहाँ से हमको P मिलेगा 1.01 इंटू 10⁵ प्लस देखो यहाँ पे 10⁵ है, इसको हम इसके फॉर्म में हम लेके आ सकते हैं 10⁵ के। कैसे होगा वो, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.01 इंटू 10⁵ बराबर। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा प्रेशर इज इक्वल्स टू 1.02 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये जो हमारा प्रेशर है वो क्या है, हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। गॉस प्रेशर क्या है फिर हमारा, गॉस प्रेशर हमारा क्या, डेंसिटी Hg होना चाहिए। सेकेंड वाला क्या बोलूँगा मैं, P माइनस P0, ये हमारा क्या होता है, गॉस प्रेशर, जो कि किसके बराबर है, डेंसिटी Hg के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे डेंसिटी मतलब 10⁵, हाइट कितना 0.1 इंटू 10, यानी कि आंसर कितना आएगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आता है, ये पहला क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन ये आपकी बुक में दिया हुआ था, तो हमने ये बुक का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम न्यूमेरिकल। शायद से क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी टेक्स्ट बुक का। तो यहाँ पे बोलता है फाइंड द प्रेशर 200 बिलो
200 मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ ओशन इफ प्रेशर ऑन द फ्री सर्फेस इज ऑफ लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर देखो 1 एटमॉस्फेयर हमारा क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर मतलब क्या, 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मोर प्रिसाइजली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 1 एटमॉस्फेयर होता है P0 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, हमको यहाँ पे हाइट दी हुई है कितनी, 200 मीटर। हमको यहाँ पे डेंसिटी भी दी है, वो कितनी है, 10⁶ किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, पर मीटर क्यूब। उसके बाद हमको बोलता है कि हमारे पास जो ओशन है उसके बॉटम पे हमको प्रेशर निकाल के बताओ। सो वो यहाँ पे जो हमारा प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो हमारा एब्सोल्यूट होना चाहिए, मतलब एटमॉस्फेयर की तरफ से प्रेशर प्लस इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर निकालना है। सो लेट यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो P, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो P0। ये इसकी हाइट यहाँ पर कितनी है, 200 मीटर। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P = P0 प्लस डेंसिटी Hg। P हमको निकालना है, P0 हमको पता है 1.013 इंटू 10⁵ प्लस डेंसिटी कितनी है हमारी 1060, H हमारा है 200, G हमको कुछ बोला नहीं है तो हम यहाँ पे लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 1.01 इंटू 10⁵। इसको अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिलने वाला है 20.776 इंटू 10⁵। ठीक है, और इसको जब आप ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 21.789 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये आपका क्या है, हमारा आंसर है। तो अभी तक हमने बहुत से टॉपिक्स अभी सॉल्व कर चुके हैं, हमने समझ चुके हैं। पहले हमने अभी इस सेशन में क्या देखा, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, उसके बाद हमने गॉस प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर को हमने इसको डिराइव किया। उसके बाद फिर हमने एक न्यूमेरिकल भी कर लिया आपके बुक के ऊपर बेस्ड। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो कि इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी हम देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब ये पैराडॉक्स क्या है, पहले के ज़माने में जब हमारे पास ये हाइड्रोस्टैटिक के बारे में इतने सारे लॉ नहीं थे तो लोगों के बारे में एक पैराडॉक्स ये था कि ये हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे अराइज हो गए थे जिसका उनके पास आंसर नहीं था, जिसको उन्होंने क्या बना दिया, एक पैराडॉक्स बना दिया। लेकिन अभी के मुताबिक वो पैराडॉक्स अभी सॉल्व हो चुके हैं तो वो भी पैराडॉक्स नहीं रहे। सो वो पैराडॉक्स क्या है पहले हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो अभी जो ये हमारा पैराडॉक्स है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट रखता नहीं है, इसलिए मैं इसके नोट्स आपको नहीं देने वाला, लेकिन आपको मैं ज़रूर समझाऊंगा कि इसका मीनिंग क्या था। पहले इसको समझ लेते हैं कि इसको बताया किस तरीके से गया है। सपोज़ कि अगर हमारे पास एक वेसल है, 4 वेसल्स हैं जो कि हमारे इंटरकनेक्टेड है। सपोज़ कि कुछ इस तरीके से, ओके। सपोज़ कि हमारे पास ये 4 वेसल्स है जो कि क्या एक साथ इंटरकनेक्टेड है। सपोज़ ये हमारा 1 है, 2, 3, 4। अब इसके अंदर बोला ये जाता है कि सपोज़ मैंने किसी एक के अंदर यहाँ पे फ्लूइड डालना चालू किया, फिर लिक्विड डालना मैंने चालू कर दिया। तो वो क्या होगा कि वो यहाँ से जाएगा और यहाँ से फ्लो हो जाएगा और वो हर एक कंटेनर के अंदर फिल होना चालू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे भरते जाऊँ तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे मैं ऑब्जर्व करूँगा कि इसकी हाइट, अगर यहाँ पे मैंने भर दिया इसको यहाँ तक, तो मैं ऑब्जर्व ये करूँगा कि बाजू वाले कंटेनर में जो लिक्विड होगा उसकी भी हाइट उतनी ही होगी। उसकी बाजू वाले लिक्विड की अगर मैं बात करूँ तो उसकी भी हाइट उतनी ही होने वाली है, और चौथा वाला जो रहेगा उसकी भी हाइट क्या होगी, हमारी उतनी ही रहेगी। तो ये पहले जब हमारे पास ये लॉस नहीं थे हाइड्रोस्टैटिक के, तो ये सॉल्व हम नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमको ऐसा फील होता था कि यहाँ पर देखो ये हमारे पास लिक्विड ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर हमारा ज़्यादा होगा, यहाँ पे लिक्विड का कम है क्योंकि ये हमारा कंटेनर छोटा है तो यहाँ पे प्रेशर हमारा कम है। सो लिक्विड हमारा यहाँ से यहाँ फ्लो के ऊपर की तरफ चले जाना चाहिए, बट ऐसा हमारा मुमकिन तो है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है
कि हर एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टली हमारा प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, जिसकी वजह से ये लिक्विड यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं करता। ठीक है, तो यही कुछ बातें थी जिसको ये क्या बनाती है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बनाती है। तो अभी हमारा क्या हो गया, ये सेशन कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आपको अभी अलविदा लेता हूँ इस टॉपिक से। अभी हम इसके आगे और भी बहुत टॉपिक करने वाले हैं, लेकिन ये टॉपिक आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अभी हम इसके थोड़े एप्लीकेशन देखेंगे कि हम फ्लूइड के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, पास्कल लॉ क्या होता है, मोनोमीटर, बैरोमीटर, हम प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उस चीज़ों को हम क्या यहाँ पे आगे के लेक्चर्स में हम सीखेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।